ओम सद्गुरुवे नमः। बंधुओं, आज के दिन सतगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ था। वो संत कबीर जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल मानवता के हित में और आडंबर के खिलाफ संघर्ष करते हुए बिताया। वैसे संत कबीर को मेरा बारंबार नमस्कार है, वंदन है। भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद अधिक मत लादियो, टूट जाए तेरी गर्दनिया। महान संत कबीर साहब ने इस भजन के माध्यम से दुनिया वालों को यह संदेश देने का काम किया है कि मनुष्य अपने जीवन में अज्ञानता के कारण तरह तरह के बोझ को, समस्याएं रूपी बोझ को, विवाद रूपी बोझ को अपने सिर पे उठा लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन पर्यंत उसका जीवन घोर चिंता, दुख, तकलीफ, उदासी और अशांति के साथ व्यतीत होता है। तो समझने वाली बात यही है कि लोग अपने जीवन में यह जीवन जो ब्रह्मांड का सर्वोत्तम उपहार है, अज्ञानता के कारण, लोभ के कारण, अहंकार के कारण इस जीवन को समझने में असमर्थ ही रह जाते हैं। तो एक हमारा जीवन है और दूसरी तरफ इस जीवन में, इस शरीर में समाया हुआ ईश्वर का वह परम आशीर्वाद। तो चूंकि हम जीवित हैं और जीवित होने का कारण, वजह को जानना, इस जीवन के मिलने का उद्देश्य को समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शरीर है, प्राण भी है, पर प्राण दिखता नहीं। इस संबंध में जो समझने वाली बातें हैं कि हमारा शरीर और प्राण दोनों दो चीजें हैं। प्राण अलग है, शरीर अलग है। जब प्राण और शरीर का मिलन होता है तब यह सुंदर जीवन सब कुछ प्राप्त करने के लायक हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि एक बीज जब तक उसमें
जल नहीं पड़ता है, मिट्टी नहीं पड़ता है, धूप नहीं प्राप्त होता है, तब तक वह बीज अंकुरित नहीं होता, बीज से पौधा नहीं बनता, फल नहीं लगते। उसी तरह से हमारा यह मनुष्य शरीर, जब इस शरीर में परमात्मा का महान दया होता है, कृपा होता है, तब वह जीवात्मा प्रवेश करता है और उस जीवात्मा के बदौलत इस शरीर से हम चाहे जो करें करने में सक्षम हो जाते हैं। तो बंधुओं, समझने वाली बात यह है कि शरीर और जीवात्मा का यह मिलन व्यर्थ न हो, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। आज जिस तरह के शिक्षा और रहन सहन का वातावरण बना हुआ है, इस परिवेश में जीवन क्या है, इस जीवन से क्या हासिल कर सकते हैं और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन विषयों पर चिंतन मनन नहीं होने के कारण मनुष्य जिस तरह से यह अवसर प्राप्त करता है, उसी तरह से यह जीवन में बिना कुछ हासिल किए ही वापस चला जाता है। इस जीवन की सार्थकता अपने आप को जानने में है। बंधुओं, आज विश्व के सारे लोग दुख में, चिंता में, रोग में और घोर अशांति का सामना करते हुए इस जीवन को इस तरह से जिए जा रहे हैं जैसे एक हवा का झोंका आता है और चला जाता है। समझने वाली बात यही है कि उस हवा को, झोंके को महसूस करें, अपने जीवन के ठहराव को महसूस करें और इसी जीवन में जो परम शांति है, जिसके लिए यह शरीर मिला है और इस शरीर में परमात्मा का आशीर्वाद स्वरूप प्राण समाया है, इसकी अहमियत को समझें। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बनो, इंजीनियर नहीं बनो, पढ़ाई मत करो या कुछ अपने जीवन में मत करो। कहने और समझने वाली बात यह है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी ख्वाहिश पाल रखे हो, उन चीज़ों को पूरा करते हुए जो मूल वास्तविक स्वरूप है, विषय है, उद्देश्य है, उस चीज के तरफ स्वयं को मोड़ना। तो वास्तविकता यही है कि हम जिस सुख और जिस शांति की तलाश बाहरी चीज़ों पे करते हैं, अपने बच्चों में ढूंढते हैं, परिवार में ढूंढते हैं, नौकरी में ढूंढते हैं, उन्नति में ढूंढते हैं, समृद्धि में ढूंढते हैं, पर ऐसा है नहीं कि क्योंकि यह जो हृदय की प्यास है वह इन चीजों से नहीं बूझता। जैसे ही हम अपने इस जीवन में
अपने सुख और समृद्धि के लिए, शांति के लिए बाहरी चीज़ों में इसके निराकरण का उपाय ढूंढते हैं और उस उपाय के सफल होने के बाद और अनेक तरह के इस जीवन में नई नई उपच्छाएं, इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। तो समझने वाली बात यही है बंधुओं कि हम अपने इसी जीवन में, जो यह जीवन परमात्मा के असीम आशीर्वाद और कठिन तपस्या के बाद प्राप्त हुआ है, अपने इस जीवन को समझने का प्रयास करें और इस जीवन को समझते हुए सकारात्मक कार्यों की तरफ अपने तन, मन और धन को लगाने का प्रयास करें, क्योंकि यह देखा गया है। क्या देखा गया है? देखा गया है कि जीवन का जो परम सत्य है वह है मृत्यु। जन्म लेना यह कोई जरूरी नहीं, पर मृत्यु जो आया है यह परम सत्य है। और उस मृत्यु की शैया पर, श्मशान घाट पर, जहाँ लोगों को सुलाया जाता है, अंतिमतः संस्कार होता है, वहाँ पे बनाने वालों ने एक तरह की व्यवस्था बनाई है। अमीर हो या भिखारी हो, दोनों के लिए एक समान व्यवस्था है। तो इन चीज़ों को समझते हुए, प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए और उसके बीच में, चूंकि हम प्रकृति का ही एक अंग हैं, हमसे प्रकृति है और प्रकृति से हम हैं, समझने वाली बात है। तो जब तक इन चीज़ों को हम समझ नहीं लेते हैं अपने इस जीवन में, तब तक अज्ञानता के कारण गलतियों पे गलतियां करते ही जाते हैं और इस तरह से हमारा जीवन जो है बद से बदतर बन जाता है और हम मुट्ठी बांध कर आए थे और हाथ पसारे हुए चले जाते हैं। तो अपने इसी जीवन में ऐसा कर्म करें कि मुट्ठी बांध करके आए हैं और अपने साथ जो धर्म है, सत्य है, उस चीज़ को ले करके जाएं, ताकि जाने के बाद भी लोग आपके कीर्ति को, यश को हमेशा हमेशा याद रखें। देश के महान दार्शनिकों ने, समझने वाली बात है, देश के महान दार्शनिक, सद्गुरु संत जो भी हुए हैं, वे किसी एस्टेट के मालिक नहीं थे। वे कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा विद्वान थे, जैसा कि सतगुरु कबीर साहब के बारे में ही चर्चा में आया है कि उन्होंने अपने जीवन में स्कूल नहीं गया, शिक्षा अध्ययन नहीं किया, फिर भी पूरे विश्व मानव समाज को एक नई दिशा, एक नया मार्ग दिया। चूंकि वो सतगुरु कबीर अपने आप को जान चुके थे, परमात्मा का उनसे असीम लगाव हो गया था, तो आप भी अपने जीवन में इन संत महापुरुषों को, जीवन शैली को अपनाते हुए, उनकी बातों को समझते, मंथन करते हुए और उनकी बतलाए हुए मार्गों का अनुसरण करते हुए श्रेष्ठ बन सकते हो।
सामान्य से असामान्य बन सकते हो। बंधुओं, मानवता मनुष्य के हृदय में वास करता है। क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी क्यों न हो, उसके पास भी बनाने वालों ने एक हृदय दिया है और उसमें मानवता वास करती है। यही जीवन है और इसी जीवन में सुधार हो, प्रगति हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद।